नमस्कार, मैं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली सीज फायर वार्ता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं होता, बातचीत नहीं होगी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। आरबीआई ने 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे की देरी का प्रस्ताव दिया है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन मंजूरी, व्हाइट लिस्ट सुविधा और किल स्विच जैसे नए सुरक्षा फीचर्स भी लागू किए जा सकते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। असम में 85.91%, पुडुचेरी में 89.87% और केरल में 78.27% मतदान दर्ज हुआ। महिला मतदाताओं की भागीदारी और राजनीतिक मुकाबले के कारण मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। सिक्किम में बर्फबारी और लैंडस्लाइड से सड़क संपर्क टूटा है। सेना ने हिम सेतु ऑपरेशन में 1321 पर्यटकों को बचा लिया है। बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत में ठंड जैसा मौसम बना हुआ है। केकेआर को एलएसजी के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा। रोमेन पोवेल ने अंपायरिंग गलती और धीमी पिच को जिम्मेदार ठहराया। टीन एलन का विवादित आउट चर्चा में रहा। वहीं मुकुल चौधरी की नाबाद 54 रन की पारी ने लखनऊ को जीत दिलाई। अमेरिका का अत्याधुनिक MQ-4C ट्राइटॉन सीज फायर के 2 दिन बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के पास लापता हो गया। ड्रोन ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है। तकनीकी खराबी या फिर हमले की आशंका जताई जा रही। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया है। सुमन गिल, जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाए। दिल्ली 209 रन ही बना सके। वहीं जीत के बाद सुंदर बनारस पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए, जहां उनका भक्ति भाव वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर से उछल करके अप्रैल में 70% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मजबूत बिक्री आंकड़ों और नई बैटरी टेक्नोलॉजी के चलते निवेशकों का भरोसा लौटा। लगातार गिरावट के बाद यह तेजी शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट और स्टेशन स्टाफ की सीनियरिटी तय करने के लिए एक समान नियम लागू किया है। अब नियुक्ति तिथि के आधार पर सीनियरिटी तय होगी। यह फैसला असमानता और विवाद खत्म करने के लिए लिया गया है, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और एक रूप होगी। रूस ने पाकिस्तान के आलू आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे पंजाब के किसानों को बड़ा बाजार मिला। इससे बेहतर कीमतें और विदेशी मुद्रा कमाने का मौका मिलेगा। यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए राहत और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का साबित हो सकता है। एयर इंडिया की मुंबई से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट A12812 टेक ऑफ के 20 मिनट बाद इंजन फेल होने पर लौट आई। पायलट ने पैन कॉल दी। वहीं एयरबस A320 नियो को सुरक्षित लैंड कराया गया और यात्रियों को बाद में दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया। रणदीप हुड्डा और लीन लेसराम एक बेटी के माता पिता बने हैं। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर बेटी का चेहरा और नाम न्योमिका रिवील किया। उन्होंने नाम का अर्थ दिव्य कृपा और असीम आकाश बताया। फैंस और सेलेब्स उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष और युद्ध विराम के बीच सोना चांदी की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही। हालिया गिरावट के बाद अब बाजार में स्थिरता के संकेत हैं। मार्च में सोना 12% तक गिर करके $4,608 प्रति औंस पहुंचा, जो 2013 के बाद सबसे कमजोर प्रदर्शन है। हालांकि सालाना आधार पर कीमतें अभी ऊंची है। पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी कर रही। अमित शाह कोलकाता में पार्टी का विजन पेश करेंगे। भाजपा का फोकस सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और आर्थिक स्थिरता पर है। भय बनाम भरोसा के नैरेटिव के जरिए टीएमसी पर निशाना साधते हुए बदलाव का संदेश दिया जाएगा। भारत में फेक ट्रेडिंग ऐप स्कैम तेजी से बढ़ रहे। ठग नकली ऐप बना करके लोगों को मुनाफे का लालच देकर के और फिर पैसा फंसा लेते हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर 3 जरूरी उपाय बताए हैं। यूपीआई चेक करें, ऐप की सच्चाई जांचें और तुरंत शिकायत करें। भारत में पहली बार चुनाव के बाद ईवीएम की जांच होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने यह आदेश दिया। कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान की याचिका पर बीएल मशीनों की जांच करेगा। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता और ईवीएम विवाद के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर $20 लाख तक टोल लगाने की चर्चा है। संसद में प्रस्ताव पास होने की खबरें हैं, लेकिन भारत ने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। ईरान अमेरिका संघर्ष विराम के बाद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक कदम बढ़ाए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर दौरे पर हैं, जबकि विदेश मंत्री जयशंकर यूएई जाएंगे। भारत एलएनजी और तेल आपूर्ति को
सुरक्षित रखने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर 14 से 17 अप्रैल को पहली भारतीय यात्रा पर आएंगे। वे पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे। ऊर्जा संकट के बीच यह यात्रा व्यापार, टेक्निक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज ग्रीन आशा होर्मुज स्ट्रेट पार कर सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। जहाज में 15,400 टन एलपीजी थी और सभी चालक दल सुरक्षित है। तनावपूर्ण क्षेत्र में यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की मजबूती का संकेत माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डीआरसी एक्ट के तहत बेदखली के लिए मकान मालिक को अपनी वास्तविक जरूरत साबित करनी होगी और खाली हुई वैकल्पिक संपत्तियों पर कब्जा न करने का उचित कारण बताना होगा। कोर्ट ने पाया कि कई दुकानों को बेचने या फिर किराए पर देने से दावा करना कमजोर हुआ और याचिका खारिज कर दी गई। आप सांसद राघव चड्ढा ने जेएनजी पार्टी सुझाव वाले इंस्टाग्राम रील शेयर करने के बाद नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हो गई। आप नेतृत्व से तनाव और पद से हटाए जाने के बाद चर्चाएं बढ़ी। हालांकि चड्ढा ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है और वह सक्रिय रहेंगे। सीबीएसई 10वीं फेज 1 परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट अप्रैल 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। नई नीति के तहत छात्रों को मई 2026 में फेज 2 परीक्षा का दूसरा मौका मिलेगा, जिससे वे सुधार कर सकेंगे या फिर कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते हैं। बेहतर स्कोर ही फाइनल माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश बरामदगी विवाद के बाद राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। आग में नोट मिलने के बाद उनका ट्रांसफर हुआ और उन्हें न्यायिक कार्य से दूर रखा गया। अभियोग प्रस्ताव को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां जांच समिति को वैध माना गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश कम होकर के तापमान तेजी से बढ़ेगा। कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी जारी है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अनंत अंबानी का जन्मदिन जामनगर में सेलिब्रेट हुआ, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर सिंह जैसे सितारे शामिल हुए। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं रणबीर ने मोहित चौहान के साथ गाना गाकर माहौल खास बना दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खतरनाक हालत के चलते मणिमहेश यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। भारी बर्फबारी और क्षतिग्रस्त रास्ते के कारण यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी और जागरूकता अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में कुंभ वायरल गर्ल नाबालिग पाई गई, जिसकी शादी 16 साल की उम्र में कराई गई थी। मध्य प्रदेश में आरोपी पर पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। फर्जी दस्तावेज, विदेशी फंडिंग और नेटवर्क की जांच जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी जानकारी लीक करने और हमले की साजिश के आरोप में बिहार के बक्सर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने सीआईए से संपर्क कर पैसे मांगे। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेरा को असम में दर्ज मानहानि मामले में 1 सप्ताह की अग्रिम जमानत दी। उन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और पुलिस कार्रवाई जारी रखने की बात कही। फिलहाल खेरा को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, दीनानाथ सिंह, राकेश मिश्रा, आनंद कुमार, विजेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, बाबूलाल मरांडी, पप्पू चौधरी, लाल बाबू महतो, मुकेश कुमार और वीरेंद्र कुमार सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बिहार के युवाओं को मौका नहीं मिल रहा या फिर तैयारी की कमी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।